हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन मॉडल होता क्या है, इन्हें अलग-अलग टाइप में हमने बनाया है, तो इसका बेसिक क्या होता है, किस बेस पे हम इन्हें अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। वो सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं डे 4 इन जनरेटिव एआई कोर्स के अंदर। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ले चलते हैं आपको आज का एजेंडा बताते हैं, एजेंडा हमारा क्या है? अगर एजेंडे की बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशनल मॉडल। अब पहले तो हमें ये समझना है फाउंडेशन मॉडल क्या होता है, फिर हम ये समझेंगे इसे हमने अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो क्या है और उसके बेस पे हमारे कितने टाइप के फाउंडेशनल मॉडल हैं और उसके ऊपर जो मॉडल बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें क्या मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़िंग वाला सिचुएशन रहता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि ये मॉडल है, इसके बेस पे इस फाउंडेशन मॉडल के लिए ये वाला मॉडल्स बनाए गए हैं, इसके लिए ये मॉडल्स बनाए गए, बट ये इन सारी चीज़ों का बेसिक क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं, हमें एक बनाना पड़ेगा अपना एक सिंपल सा एक इस तरीके का ये, ताकि हम बता पाएँ ये क्या है। आई होप आप समझदार हो तो आपको पता चल जाएगा, ये बता रहा है एआई। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं, लेट्स सपोज़ ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, अगर आप समझदार हो तो आपको पता है ये हो जाएगा एमएल। और अगर हम एक बार फिर से ले लेते हैं एंड यहाँ पर एक और सर्कल बना लेते हैं, सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल जो हमारा बन गया, ये बन चुका है हमारा डीएल। अब यहीं पे डीएल के अंदर हमारा आ जाता है जनरेटिव एआई, मतलब जो जनरेटिव एआई जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका बेसिस है, सबसे बेसिक है इसकी चीज़, क्या? फाउंडेशन मॉडल। और ये जनरेटिव एआई किसकी बेसिक होता है? डीएल का। ये किसका बेस होता है? डीएल का। अब हमने एक चीज़ और की थी, डीएल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि नहीं? कि यहाँ पर एक चीज़ होती है हमारी एनएलपी और दूसरा होता है हमारा क्या? कंप्यूटर विज़न। ये हमने इसका डिवीज़न किस बेस पे किया था? बता सकते हैं क्या? क्यों हाँ, बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? पहला रीज़न इसका क्या हो जाता है कि आपने डेटा अलग-अलग होता है, अगर आपका डेटा इमेज के बेस पे तो आपने बोल दिया था सीवी, और अगर आपका डेटा टेक्सचुअल था तो आपने बोल दिया था एनएलपी। यहाँ पर आप आए, आपने देखा भाई यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा है और यहाँ पर इमेज बेस्ड डेटा है। तो आपने दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दी, ठीक है? कि डेटा कैसा है उसके बेस पे डिवाइड किया था। तो सेम हम फाउंडेशनल मॉडल के बेस पे तो जब भी हम बात करते हैं फाउंडेशनल मॉडल पे, फाउंडेशनल मॉडल्स, ठीक है? अब ये मॉडल हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको बनाने के पीछे का अलग-अलग टाइप होने के रीज़न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला रीज़न आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि हमने डेटा को जो अलग-अलग टाइप था ना, उसके बेस पे यहाँ पर बना दिया। अलग-अलग टाइप क्या था हमारा? कि आपके पास अगर जो डेटा है, आपके पास जो डेटा है अगर वो कैसा है, टाइप हो सकता है ना, अगर इमेज डेटा, टेक्स्ट डेटा तो उसके बेस पे डिवीज़न आपका हो सकता है। पहला डिवीज़न किसके बेस पे है? डेटा टाइप्स की बेस पे, ठीक है? इमेज वाला डेटा है तो आपका मॉडल बनता है डिफ्यूज़न, अगर आपका टेक्सचुअल डेटा है तो आपका मॉडल बन जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये पहला डिवीज़न हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी देखी हैं, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बताऊँगा, इसको मैं डिटेल में आगे कवर करूँगा, बट आपको थोड़ा-सा आइडिया देने के लिए अभी कि कभी-कभी हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। अब जो बिल्कुल नए हैं उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, बट थोड़े दिन पहले हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है? ये हमारा अगर हम बात करते हैं गैन मॉडल का है या हम बोलेंगे वेर इनकोडर्स, ठीक है? इन सारी चीज़ें अगर हमने इनमें से अलग-अलग आर्किटेक्चर यूज़ किया, कभी हम इनकोडर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है? इनकोडर एंड डिकोडर। तो जिस भी आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, उसके बेस पे जो मॉडल बनता है, वो हमारा अलग टाइप का मॉडल बनेगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है। डेटा की बात करें तो यहाँ पर हमारा इमेज हो जाएगा या हमारा यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा हो सकता है या इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। हम इतने डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं। थर्ड और क्या हो सकता है? प्रोसेस, ठीक है? क्या करते हैं हम? अरे भाई! अब ये मॉडल तो हमारा लाइक सपोज़ हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर चीज़ें बन चुकी, मॉडल बन चुके, फाउंडेशन मॉडल हमारा यहाँ तक तैयार है। अब इस फाउंडेशन मॉडल जो भी हमारे हैं, इन मॉडल्स के ऊपर हम क्या कर देते हैं, अलग-अलग अप्रोच यूज़ कर देते हैं। अलग-अलग वेरियस टास्क के हिसाब से इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर कभी-कभी फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं। अब आपको नहीं पता फाइन ट्यूनिंग, तो कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने जो फाउंडेशनल मॉडल है, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के काम को करवाने के लिए। इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल मॉडल, मतलब फाइन ट्यूनिंग। या हम कभी-कभी रैग कर देते हैं इन मॉडल्स के ऊपर। कभी-कभी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके इस मॉडल को बना लेते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके चेंजेस को करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ दूसरे-दूसरे तरीके हैं, जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को और फर्दर कैटेगराइज़ करते हैं।
मतलब जो हमारा फाउंडेशनल है, उसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज़ करेंगे, तो अलग-अलग प्रोसेस हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं, उसके बेस पे फर्दर कैटेगराइज़ेशन हम कर लेते हैं। तो इनमें से कुछ प्रोसेस ये होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे डिटेल में बताएँगे। तो फाउंडेशन मॉडल क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, जो भी फाउंडेशन मॉडल होगा, उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक? तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा? सबसे पहले डेटा हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्शन करना, ठीक है? अब इस डेटा कलेक्ट करके फिर हम उसपे बनाएँगे, उसका आर्किटेक्चर लगाते हैं, आर्किटेक्चर लगाने के बाद हम उसके ऊपर और कुछ उससे बोलेंगे हम, मतलब फाइन मतलब फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के टर्म में हम अलग-अलग तरीके से फिनिशिंग कर रहे हैं, जिसके बेस पे और वो सब फर्दर सब कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाते हैं किस-किस तरीके से ये डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि डीप लर्निंग में हमने देखा था, एक पार्ट हमारा आता है एनएलपी और यहाँ दिख नहीं रहा, अच्छा है। एक पार्ट आता है हमारा भाई, एक पार्ट आता है हमारा एनएलपी और दूसरा आता है हमारा सीबी। लेकिन इनमें काम क्या होता है? एनएलपी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? लेट्स सपोज़ हम सेंटिमेंट को एनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? सेंटिमेंट हम एनालाइज़ कर रहे हैं। या सीबी का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा? सेंटिमेंट एनालाइज़ किया आपने या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किया, तो आपको क्या समझ में आ रहा? एक ही चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, वो है क्या? कि आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चीज़ों को? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ एक एप्पल है आपके पास और मैंगो। आपने मॉडल को ये सिखाया कि ये वाला एप्पल है। तो यहाँ पर भी ऐसे तो करना ना, हमने ये सिखाया ये पॉज़िटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है। हम क्या ही सिखा रहे हैं उसे? डिस्क्रिमिनेट करना सिखा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बोल देते हैं कि भई आपको मैंने ये 3 एप्पल दिए, अब आप दूसरा एक एप्पल जनरेट कराओ। तो ये केस हमारा अलग हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हम एप्पल की इमेजेस दिखा के उससे कहें कि एप्पल जनरेट करके दिखाओ, तो ये हो जाता है जनरेटिव एआई। और जबकि अगर हम ये कहें कि ये एक फेस है, इसे आप 10 फेस के बीच में से ढूँढो, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? डिस्क्रिमिनेट ही तो कर रहे हैं ना। तो इस वजह से इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटिव एआई, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो डीप लर्निंग तक चीज़ें हैं। तब हमने जब यहाँ पर फाउंडेशनल मॉडल बनाया, फाउंडेशनल मॉडल का यूज़ करके ही हम डेटा को जनरेट करा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो बेसिक डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरेटिव एआई क्या है और डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या है। यहाँ पर हम बस क्लासिफाई कर रहे होते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम कौलों की भीड़ में से एक पर्सन को ढूँढ रहे होते हैं, और सेंटिमेंट की बात करें तो हम पॉजिटिव है, नेगेटिव है सेंटिमेंट, उसका एनालाइज़ कर रहे होते हैं। बट यहाँ केस अलग है। इसी तरीके से आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी, क्या-क्या इनके बेस में बेसिक डिफरेंस है, जो कि आप आई होप आप समझ सकते हैं, खुद ही आप देख सकते हैं क्या-क्या इनके बेस में डिफरेंस है। यहाँ पर इमेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम नई इमेज क्रिएट करते हैं, जबकि यहाँ पर हम इमेज रिकॉग्निशन जैसी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो स्पैम फ़िल्टरिंग कर रहे होते हैं कि कौन-सा ईमेल आपका किस सेंटिमेंट के साथ है, ऐसी कुछ चीज़ें। ट्विटर सेंटिमेंट का हमने प्रोजेक्ट भी किया था, वहाँ पर आप वो चीज़ें चीज़ें। अब फाउंडेशन मॉडल की बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन मॉडल हमारे क्या है, आई बिलीव समझ में आ गया। हमने पूरे डेटा इंटरनेट के डेटा को स्क्रैच किया, उसके बेस पे एक मॉडल को ट्रेन किया। वो हमारा जो बेसिक मॉडल होता है, वो हमारा होता है फाउंडेशन मॉडल, जो कि अलग-अलग होते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर कर सकती हैं। क्या? कि आपका डेटा कैसा है, आपने आर्किटेक्चर कैसे किया है और उसके बाद में आपने फिनिशिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ की। इसके बेस पे हमने इसे फर्दर इतने तरीके के फाउंडेशन मॉडल के ऊपर डिवाइड कर दिया। मतलब फाउंडेशन मॉडल हमारा ये है। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या किया है, डेटा तो सेम था हमारा, ठीक है? इमेज डेटा यहाँ पर हो गया। इमेज डेटा के साथ क्या होगा, वो आर्किटेक्चर क्या होगा हमारा, जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। इस आर्किटेक्चर को यूज़ किया तो जो हमारा मॉडल बना, उसके ऊपर जो फिनिशिंग हमने की, तो उसके बेस पे हमारे ये अलग-अलग तरीके के और सब मॉडल जिन्हें हम बोलते हैं फेमस मॉडल्स इसके रिलेटेड है, वो हमें मिल गए। ठीक है? चलो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भी, ये देखो जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट होता है। ये आर्किटेक्चर वाले लेवल पे चीज़ें हैं, तो इन्हें हम आगे थोड़े दिनों के बाद एक-एक मॉडल को समझाने की कोशिश करेंगे कि गैन आर्किटेक्चर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर ये आर्किटेक्चर क्या होता है, वो आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा। बट अभी के लिए हम बस थोड़ा-सा देख रहे हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए यहाँ पर जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, ये 2 चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे जो फेमस मॉडल इसके अंदर आते हैं, हम बोलेंगे फेमस यहाँ पर जो मॉडल्स बने हैं, एक है हमारा स्टाइलवैन और एक है था विगवैन। इनका अलग-अलग काम होता है, इसका काम होता है हाई क्वालिटी इमेज को जनरेट कराना और ये यहाँ पे डाइवर्स क्लासेस वगैरह सारी को करता है। ठीक है? अभी हम उनके अंदर नहीं जाएँगे, इन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में होता क्या है?
ठीक है? चलिए, तो एक हमारा होता है आर्किटेक्चर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। इसमें भी हम यूज़ करते हैं एनकोडर डिकोडर का कॉन्सेप्ट, इसके बेस पे हम यहाँ पे चीज़ों को बनाते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे जो फेमस मॉडल्स हमारे होते हैं ये, ठीक है? अब आ गया हमारा फेमस वाला, अब फेमस क्या है हमारा? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये हमने सुना है, ठीक है? ये हमने देखा है, इसके एग्ज़ाम्पल्स हमें पता है, चैट जीपीटी, वर्ड, ये सारी चीज़ें, और ये हमारा बना होता है ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर के बेस पे। तो अलग-अलग आर्किटेक्चर लिया आपने तो अलग-अलग तरीके के आपके फाउंडेशनल मॉडल बनेंगे, या डेटा अलग हो गया, आर्किटेक्चर कहीं न कुछ तो अलग होगा ही होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करा भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बेस पे हमने अलग-अलग मॉडल बनाए। फिर हमने क्या करा, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जहाँ पर मल्टी मॉडल है, तो इसके लिए हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, सब कुछ मिक्स वाला होना चाहिए। उसके बेस पे जो हमने मॉडल्स बनाए हैं, लाइक क्लिप की बात कर लें, सूरा की बात कर लें, डाली की बात कर लें या फ्लक्स की बात कर लें, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मल्टी मॉडल्स को होते हैं। इसके लिए क्या है, यहाँ पर डेटा हमारा अलग तरीके का होगा, डेटा हर तरीके का होगा, इसके ऊपर हमने मॉडल बनाया है, तो उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल। तो ये भी हमारे एक फाउंडेशनल मॉडल होते हैं। इसी के साथ हमने कंप्यूटर विज़न के मॉडल भी बनाए थे, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनकोडर, डिकोडर के बेस पे मॉडल बनते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो बस अभी हम कुछ मॉडल्स जो फ़ेमस हैं, वो उनकी बात कर लेते हैं, लाइक जिन्हें हम आगे देखेंगे। जनरेटिव पीटेंट जीपीटी के टर्म में अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो हमें क्या मिल जाएगा, जीपीटी 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर अगर हम बात करते हैं, एक और मॉडल है जिसे इसे तो ओपन एआई ने लाया था। llama की बात करें, इसे फेसबुक ने, मेटा ने लाया था। इसी के साथ अगर हम पाम 2 की बात करें, ये गूगल ने लाया है हमारा। वर्ट की बात करें, ये भी गूगल ने बनाया, और यहाँ पर डाली 2 की बात करें, तो ये कुछ ऐसे मॉडल हैं जो इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आई होप कि आपको थोड़ा-सा समझ में आया होगा फाउंडेशनल मॉडल होते क्या हैं और किस कैटेगरी या किसके बेस पे वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के अंदर, और आपको देखने को यहाँ पर भी मिल जाएगा क्या, कि डिफरेंट फाउंडेशन मॉडल, उसके ऊपर हमने अलग-अलग तरीके से अपने यूज़ केसेस के हिसाब से इतने सारे वेब एप्लीकेशंस, इतने सारे हमने एप्लीकेशंस मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना ली हैं, ठीक है? तो कहाँ से इन सब का बेसिक क्या है? फाउंडेशन मॉडल। उन्हीं के बेस पे किसी ना किसी फाउंडेशन को यूज़ किया है, उसके बेस पे इन लोगों ने अपने यूज़ केस के हिसाब से उसे, जो हमने बोला था ना, फाइन ट्यूनिंग या रैग या और कुछ वहाँ पे चीज़ें के यूज़ करके हैं, अपना अलग यूज़ केस के लिए पर्टिकुलर उसे स्पेसिफिक बना लिया पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो इस तरीके से है, तो आपको क्या सीखने को मिला अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको बस 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो बेसिक है, सबसे पहले तो हम बनाते हैं वहाँ पर क्या रहता है, हम फाउंडेशन मॉडल बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ इसे बनाने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता और उसको हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं डिपेंड कर बेस ऑन कि हमारा डेटा कैसा था या हमारा आर्किटेक्चर कैसा था और उसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग कैसे की। तो इसके बेस पे अलग-अलग फर्दर सब कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गए। तो सबका बेस क्या है? फाउंडेशन मॉडल ही, ठीक है? इन सबका बेस क्या रहता है? फाउंडेशन मॉडल, और उन सबका बेस क्या रहता है हमारा? डेटा कलेक्शन। तो पहले तो हम आपको ये इसी प्रोसेस में चीज़ों को आगे सिखाएँगे। पहले आपको दिखाएँगे कि डेटा को कैसे आप थोड़ा-सा प्री प्रोसेस कर सकते हैं, अच्छे-सा कर सकते हैं। उसके बाद इन आर्किटेक्चर्स के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने की बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा, ये हमारा सेकंड मॉड्यूल होगा। फिर यहाँ पर जाके हम आराम से डेप्थ में आपको अलग-अलग चीज़ों पे, लाइक इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं, इसकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं, इनकी फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करती हैं, एलएलएम होते क्या हैं, ये सारा हम हर चीज़ मतलब बेसिक अगर हम बात करें तो यही 3 स्टेप होते हैं। डेटा कलेक्शन तो पहला हमारा मॉड्यूल ये रहेगा जब भी हम आगे क्लास करेंगे प्रॉपर, तो दूसरा रहेगा यहाँ पर और तीसरा क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसमें कम से कम 100 क्लासेस रहने वाली हैं। इसके अंदर कम से कम 10 क्लासेस रहने वाली, 5 से 8 क्लासेस रहने वाले सारे मॉडल्स मैं बताऊँगा। इसके अंदर 2 से 3 क्लासेस, ठीक है? तो डेटा कलेक्शन, देन ये मतलब आर्किटेक्चर, और इसके बाद हमारा आ जाएगा मेन चीज़ जिसे हम बोलेंगे एक्चुअल जनरेटिव एआई। अब ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपसे आगे क्लास में मिलते हैं, वहाँ पर बताते हैं कैसी चीज़ें और हमें क्या करना है। अभी सिर्फ़ मैं आपको बिल्ड कर रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ आपका, किस तरीके से हम आगे चीज़ों को लेके जाने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया है, पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस, सेकंड चीज़ एंड थर्ड चीज़, सब कुछ आपको। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। और हाँ, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लग रहा हो, तो बस नीचे कमेंट करके बताइएगा हमें कि भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और नहीं लग रहा तो भी बताइए, तो हम उसे इम्प्रूव करके आपके लिए जैसा बताएँगे उस हिसाब से थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।